अभाव नहीं होगा। आज तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। क्यों? सिद्धांत जब विपरीत है, रास्ता ही हम गलत पकड़े हुए हैं। आपको दिल्ली जाना है, रास्ता बॉम्बे का पकड़ लिया, पहुंच पाओगे दिल्ली? क्या नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए कह रहे सिद्धांत ही नहीं है सही। इसलिए आचार्य भी कहते सिद्धांत सही बनाओ। तो कह रहे हैं छोड़ो। और मैं उन तीनों को संक्षेप से वर्णन करता हूँ। उन तीनों का किनका? इनका मिथ्या ज्ञान दर्शन आदि का, चारित्र का, तीनों का हम संक्षेप में कर रहे हैं। क्यों संक्षेप में कर रहे हैं? इसलिए कि और विस्तार से पढ़ना है। तो आचार्य ने लिखा, आचार्य समद भट्ट महाराज ने रत्कर्ण सापचार में पहला अधिकार इसी का है। इसी में पहले अधिकार में सम्यक दर्शन अधिकार है। पहला अधिकार 41 श्लोक हैं, उसमें सब कुछ विस्तार से आचार्य समद भट्ट महाराज ने बताया है कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, किसी सम्यक दर्शन कहती हैं। फिर आगे अधिकारों में सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन सबको बताया। और भी आचार्य द्वारा रचित अनेक ग्रंथ हैं जिनमें सारा का सारा विस्तार से आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। पहले तो संक्षिप्त से समझ लें, फिर विस्तार की बात कहें। संक्षिप्त तो संक्षिप्त से इसमें बताई जाएगा। तो इन दोहे में वर्णन कर रहा हूँ, तो आप अच्छी तरह सुनो। संक्षिप्त से कहता इस तरह यह आपका दोहा हो गया, ठीक है। इसमें तो सामान्य से बता दिया। अब क्या क्या कहलाते हैं, मिथ्या दर्शन क्या होता है, वह आगे आने वाला है। अब देखें, अब अग्रित मिथ्या दर्शन एवं जीव का लक्षण बता रहे हैं। दूसरे दोहे में इसका उच्चारण करें। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सर धई तिन माही विपर्यत्व, विपर्यत्व, सर धई तिन माही विपर्यत्व, चेतन को है उपयोग रूप, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। ठीक से हो रहा उच्चारण? कहीं दिक्कत तो नहीं है? कह रहे हैं जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। तो कह रहे हैं जीव अजीव आश्रव बंध शंबर निद्रा और मोक्ष, ये मोक्ष मार्ग में उपयोगी तत्व हैं। तिन माही विपर्यत सरधई, किंतु मिथ्या दृष्टि, इन मिथ्या दृष्टि जीव इन सातों की विपरीत श्रद्धा करता है। यही अग्रित मिथ्या दर्शन है। तो कह रहे हैं चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, आत्मा का स्वरूप देखना जानना दर्शन ज्ञानमय है और वह अमूर्तिक है, चेतनमय है एवं उपमा से रहित, ऐसा अनुपम है। इसमें कह रहे हैं कि ये जीव अजीव आश्रव बंध संबर और निर्जरा और मोक्ष, ये सातों तत्व क्या है? मोक्ष मार्ग में उपयोगी हैं। अगर सातों तत्वों पर आपको सही श्रद्धा नहीं है तो आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ नहीं सकते, अर्थात आप मोक्ष मार्गी कहलाएंगे नहीं। जब आपने मार्ग पर सिद्धांत नहीं बनाया कि यही मार्ग दिल्ली को जाता है, तो अब क्या पहुंचेंगे दिल्ली? सिद्धांत ही नहीं है ना। पहले मार्ग पर सिद्धांत बनाना होगा, तो जब तो आप पहुंचेंगे तब आप अपनाएंगे, तब आप चलेंगे, उसका ज्ञान होगा, फिर उस पर चलेंगे, तब काम होगा। तो ये कह रहे ये साधन तत्व मोक्ष मार्ग में काम में आने वाले हैं। इनके जाने बनाए मोक्ष मार्ग बन नहीं सकता। जब तक आप इनका स्वरूप नहीं समझेंगे तब तक मोक्ष मार्गी नहीं कहलाएंगे। तो तत्व का अर्थ वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना
उसको तत्व कहते हैं। वस्तु का जो यथार्थ स्वरूप है, सत्य है, उसको जानना उसको बोलते हैं तत्व। तो ये कह रहे हैं सम्यक तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वार सूत्र में प्रथम अध्याय में था, क्या बोलते हैं? सम्यक दर्शन कितने कहते हैं? तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वों का जो स्वरूप है उस पर श्रद्धान करना। कैसा श्रद्धान करना? जीव का लक्षण क्या है, तो जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक उसे कैसे प्राप्त करेंगे? शुद्ध जीव तत्व को प्राप्त करना है पर श्रद्धान ही नहीं है, तो अब कैसे होगा? अजीब क्या है ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक अजीब को छोड़ेंगे कैसे? अजीब शरीर भी है और पर पदार्थ आत्मा के अलावा जितने भी हैं सब क्या है? अजीब है ना। तो उनको छोड़ेंगे कैसे जब ज्ञान ही नहीं है ना? तो ये अजीब आश्रव क्या है? आश्रव का स्वरूप क्या है? आश्रव ही संसार का कारण है। कर्मों के आना को क्या है? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। कर्म जिन भावों से आते हैं उनको आश्रव कहते हैं। कर्मों का आना आश्रव है। और फिर क्या है? वंद क्या है? तो जो कर्म आश्रव से आए हैं वो दूध पानी की तरह एक में खो जाना, आत्मा पर आके चिपक जाना, इनको बंद कहते हैं। बंद हो गया। शंबर क्या है? कर्मों का आना रुक जाना, कर्मों को रोक देना, शुभ और अशुभ कर्म रुक जाना, ये शंबर। और निजरा कर्मों का एक देश फिरना, ये निर्जरा है। और समस्त कर्मों का अभाव होना, ये मोक्ष है। तो ये कह रहे हैं इन सातों तत्वों को ये उपयोगी है मोक्ष मार्ग में, इनका सही श्रद्धान करना होगा, नहीं तो गाड़ी 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं पाएगी। क्यों नहीं बढ़ पाएगी? कहाँ चलोगे? रास्ते का चुनाव नहीं किया, किस मार्ग पर बढ़ जाओगे? पहले मार्ग तो निश्चित करना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है। तो इसलिए कह रहे ये सातों तत्व ये मोक्ष मार्ग में उपयोगी है। कह रहे हैं तिन माही विपर्य यत सर्दे, किंतु मिथ्या दृष्टि है जिसे सही श्रद्धान नहीं है, भगवान की वाणी पर श्रद्धान नहीं है, गुरुओं पर श्रद्धान नहीं है, तत्वों पर श्रद्धान नहीं है, तो ऐसी मिथ्या दृष्टि दीर इन सातों तत्वों को विपरीत श्रद्धा करता है। जैसा भगवान ने 7 तत्वों का स्वरूप कहा है वैसा श्रद्धा नहीं करके ठीक विपरीत मान रहा। जीव का स्वरूप कैसे ही मान रहा, अजीब का कैसे ही मान रहा, किन का क्या मान रहा, इस ढाल में वह सब आने वाला है। उसकी मान्यता क्या है सातों तत्वों के प्रति, वह इसमें बताने वाले हैं। मिथ्या दृष्टि जिसकी श्रद्धा बिल्कुल झूठी है, श्रद्धा होना चाहिए वैसी है ही नहीं, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि बीतराग भगवान की लिए मान मन के अपने अनुसार सब मान रहे हैं। भगवान ने जीव का स्वरूप जो बताया है वैसा मानने नहीं, विपरीत मानना, आगे यही सब बताने वाले हैं। तो इस तरह भगवान ने जो 7 तत्वों का स्वरूप बताया उससे विपरीत श्रद्धा कैसी क्या होती, उसके लिए कह रहे हैं चेतन को उपयोग रूप बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनूप। आत्मा का स्वरूप क्या है? जानना और देखना। जहाँ आत्मा है किसी भी जीव में हो, चाहे पंचेंद्रिय में हो, चाहे चौरिंद्रिय में हो, चाहे एक इंद्रिय में, कहीं है, पर उसमें क्या है? जानने और देखने की शक्ति है। ये तो जीव का लक्षण है, इसके बगैर आत्मा की पहचान होगी नहीं। जानना देखना है उसका काम, आत्मा का काम जानना देखना। दर्शन ज्ञानमयी है, तो क्या कह रहे हैं? स्वरूप जानना, राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये सब विभाव है। अगर स्वभाव होता आत्मा का तो सिद्धों में भी होने चाहिए, ठीक है, पर स्वभाव नहीं है। राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तो विभाव की परिणति है। कर्म संयोग से ऐसा सब हो रहा है। हर्ष विषाद करना भी नहीं, ये आत्मा का स्वभाव। कसाय करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं। अच्छे बुरे की कल्पना मत करो, इसी में तुम्हारी सुरक्षा है। अन्यथा कर्म बंध से बच नहीं पाओगे। जब बंद होगा तब उदय में आएगा, उदय में आएगा उस भाव रूप हम परिणत हो जाएंगे, फिर बंद होगा, फिर उदय में आएगा। एक कर्मचर्य की प्रक्रिया निरंतर अनादि काल से हर जीव की चल रही है, जो जीव आज तक मुक्त नहीं हुए, चल रही है। फिर हर्ष विषाद करते फिर बंद होता है। तो ये कह रहे आवश्यक जानने देखने योग
अनावश्यकों से बचो। जो अनावश्यक चीजें उनसे बचो। उपयोग का अर्थ क्या होता है? जो परिणाम चैतन्य को छोड़ के अन्यत्र नहीं जाता, जीव का भाव वस्तु के ग्रहण करने के लिए ही प्रवृत्त होता है। तो क्या कह रहे हैं? उपयोग क्या है? जो ज्ञान और दर्शन क्या है? जीव का लक्षण तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय में जहां तक 8 नंबर का सूत्र आता है, उपयोगो लक्षण। ये क्या है? जीव का लक्षण है। ये कभी भी जीव को छोड़ के कभी जाता नहीं। चेतन अनविधायी साथ में रहता है। नहीं तो फिर जीव और जीव में क्या अंतर है? एक से हो जाएंगे। अगर ध्यान दर्शन नहीं रहे तो जीव भी जड़वत हो गया। जीव कहेंगे काय को, तो अजीब हो गया। इसलिए कह रहे उपयोग जो परिणाम चेतन को छोड़ के अन्यत्र नहीं, कहीं जाता नहीं। अमूर्तिक है। और क्या कह रहे हैं? अमूर्तिक है। और क्या कह रहे हैं? रूप रस गंध और स्पर्श से रहित है, दिखाई नहीं देता है। इसलिए जीव कैसा है? अमूर्तिक। दिखता है आपको जीव? नहीं दिखता। पर विवक्षा बनाए तो मूर्तिक भी है और अमूर्तिक भी है। कर्म का संयोग है इसलिए हम उसको मूर्तिक मान रहे हैं, और कर्म का संयोग नहीं है तो वह अमूर्तिक है। क्यों? हमारे देखने में आ रहा कि जीव कहाँ है? पता नहीं, संवेदन है बात, बाकी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। इसलिए कह रहे रूप रस गंध और स्पर्श से रहित है, दिखाई नहीं देता है निश्चय न से, और व्यवहार न से मूर्तिक है, क्योंकि कर्म से बंधी है, संवेदन हमें हो रहा है। तो इसलिए आत्मा देखने में नहीं आती पर श्रद्धान की योग है। जीव हमें देखने में नहीं आ रहा तो हम श्रद्धान नहीं करें क्या? फिर हमें जो देखने में नहीं आता वो हम श्रद्धान नहीं करें। आकाश देखने में आ रहा क्या? धर्म धर्म आ रहा, धर्म अधर्म काल आ रहा नहीं आ रहा। पर आगम में आचार्य भगवान ने जो कहा है वह हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। ये हमारे ज्ञान की कमी है, उसकी कमी नहीं है कि वो नहीं आ रहा तो हम माने कि नहीं है। आत्मा देखने में नहीं आती पर सिद्धांत की योग है। जो देखने में नहीं आता वह क्या श्रद्धा का विषय नहीं होता है। तो ऐसे अगर चेतन है जिसमें जानने देखने की शक्ति हो उसको चेतन कहते हैं। ऐसा वह चेतनमय है। क्यों? क्या है? माई की महाराज चेतन है क्या? चेतन है? पता नहीं, ये भी नहीं पता। बताओ, माइक चेतन है क्या? चेतन अचेतन? बोल तो रहा ना, बोल कैसे रहा जी? करंट है, और बोलने वाला नहीं हो तो करंट से चल जाएगा क्या? बोलने वाला बोल रहा है इसलिए उसमें आवाज आ रही है ना। करंट हो और बोलने वाला नहीं हो तो क्या बोलेगा? एक इसका वो उसकी कमी मानी जाएगी। पर करंट होते हुए बोलने वाला नहीं हो। अभी ये बात चल रही कि बोल तो रहा है, तो बोल क्यों रहा? बोलने वाले की आवाज बोल रही है, माइक नहीं बोल रहा है। इसलिए बोलने नहीं बोलने से नहीं, चलना फिरना जीव का स्वभाव है। रेलगाड़ी चल रही तो क्या मानेंगे? नहीं। वो रेलगाड़ी जैसे जीव आत्मा की शक्ति के द्वारा चलता है, उसमें आत्मा विद्वान है। ऐसी रेलगाड़ी और बसों ट्रेन में ये व्यवस्थाएं नहीं है। तो कह रहे चेतन जिसमें जानने देखने की शक्ति हो, आत्मा के अलावा किसी भी में नहीं है। चेतनता 5 द्रव्य में नहीं, केवल जीव द्रव्य में ही चेतना है। अनूप और जीव के समान कोई भी पदार्थ नहीं है, इसलिए कोई उपमा नहीं दे सकते। क्या कह रहे हैं? जीव के समान कोई भी पदार्थ नहीं है जिसकी हम इससे उपमा दे सकें। इसलिए अनूप है, निराला है, सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी पदार्थ जानने देखने में सक्षम नहीं है। किसके? जीव के अलावा। ये जीव का ही शक्ति। कोई वस्तु हो जब हम उपमा दें इसके समान कोई वस्तु नहीं तो हम क्या उपमा दें? हम क्या उपमा दें कि जीव उसके समान है ही नहीं, किसी में ऐसा गुण है ही नहीं। तो उसके समान दूसरी वस्तु हो जब हम उपमा दें, तो इस तरह यह दूसरा दोहा आपका हो गया। ठीक है। अब आ रही है जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा क्या है। अब वह सम्यक दृष्टि तो जैसा भगवान ने जीव का स्वरूप कहा है, जो भी पिछले दोहे में करा वैसा मानता है, पर मिथ्या दृष्टि की विपरीत श्रद्धा क्या है, उसके लिए यह तीसरे नंबर का दोहा आ रहा है। उसके लिए अपन उच्चारण करें। जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल।
इन तय न्यारी है जीव चाल, इन तय न्यारी है जीव चाल। ताको ना जान विपरीत मान, ताको न जान विपरीत मान। करी करई देह में निज पिछान, करी करई देह में निज पिछान। तो कह रहे हैं इसमें पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते जीव चाल न्यारी है। कह रहे हैं पुद्गल आकाश धर्म द्रव अधर्म द्रव और काल, इन पांचों द्रव्यों से जीव का स्वरूप क्या कह रहा है? भिन्न है। ताके न ताको ना जान विपरीत मान करें, देह में निज पिछान करें, तो उस चेतनमयी आत्म स्वरूप को ना जानकर मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्या दर्शन के प्रभाव से उसे विरुद्ध मानकर शरीर में ही आत्मा की पहचान कर लेता, अर्थात शरीर को ही आत्मा मानता है। तो कह रहे हैं पुद्गल, पुद्गल क्या कहलाता है? जो पूलर गण स्वभाव जिसका होता है, जो मिटता है और बनता है, तो इसको क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। जैसे पुद्गल क्या है? शरीर है। अब शरीर की उम्र जितनी आपको मिली है 60 70 80 जितनी भी, अब वह प्रत्येक समय नष्ट हो रहा, वैसे ही का वैसे ही नहीं है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे नष्ट होते होते परिवर्तन भी चल रहा है। पुनर्गरण स्वभाव क्या है? नई पुरानी चमड़ी समाप्त होके नई चमड़ी आ रही है। इस तरह से रस धातु आदि में परिवर्तन चल रहा है। तो इस तरह से कह रहे हैं पुद्गल मतलब परिवर्तन होना, पूर्णगरण जिसका स्वभाव है उसको पुद्गल कहते हैं। आकाश धर्म द्रव अधर्म द्रव काल द्रव, ये का स्वरूप आगे बताने वाले, इन सब का स्वरूप आगे बताएंगे। तो पिछले दोहे में जो बताया था, जीव आदि तत्व प्रयोजन भूत उपयोगी हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव इन विपरीत श्रद्धा कर रहा है। क्या कर रहा है? ये अजीब। तो ये क्या कह रहे हैं? ताकि तो उन चेतनमयी आत्मा का स्वरूप नहीं जानकर, जो चेतनमयी आत्मा है उसका स्वरूप सही नहीं जानकर मिथ्या दृष्टि मिथ्या दर्शन के प्रभाव से उसे विरुद्ध मान रहा है। क्या मान रहा है? शरीर को ही आत्मा मान रहा है। वो आत्मा कोई वस्तु नहीं है, ये जो शरीर है वो कह रहा यही आत्मा है। अरे भाई, सब शरीर को आत्मा को एक मान लोगे तो क्या होगा? फिर क्या द्रव कितने बचेंगे? 5 ही रह गए ना। क्या हो गए? जब शरीर को आत्मा मान लेंगे तो जीव अलग हो गया, 6 द्रव होते, जीव अजीव खत्म हो गया ना। तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी ना। तत्व साथ है नहीं है? कहाँ है? जीव तत्व कहाँ है? ही नहीं। अजीव तत्व वो शरीर को ही आत्मा मान रहा। तो ये कह रहे हैं ऐसे मिथ्या दृष्टि की मान्यता होती है कि वह शरीर को ही आत्मा की पहचान कर, शरीर में ही आत्मा की पहचान कर लेता, शरीर को आत्मा मानता है, इसलिए वह सम्यक दृष्टि नहीं होके क्या है? मिथ्या दृष्टि है। इसलिए इस मान्यता को बदलना होगा। अभी तो जो पिछली दोहे में आत्मा का स्वरूप कहा है कि आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, तो अब शरीर में जब कल्पना कर रहे हैं तो शरीर तो जानना देखता है ही नहीं, और अमूर्तिक है, शरीर तो मूर्तिक है। अमूर्तिक है नहीं, है मूर्तिक है, दिख रहा है। चेतनमयी चेतनमयी नहीं है। जैसे ही मरण होगा इस जीव का अगली पर्याय में जाएगा, कहाँ है चेतन? पड़ा है ऐसा, खड़े थे गिर पड़े डले यहाँ, अब उसमें कोई संवेदन है? कोई संवेदन नहीं। तो चेतनता कहाँ है? नहीं है चेतनता। जब तक जीव संचालन इस शरीर का कर रहा था तब तक संचालन हो रहा था, करंट गया बस खत्म हो गई। अब जिस शरीर में वह आत्मा प्रवेश करेगी उसका संचालन चालू हो जाएगा। तो अमूर्तिक और चेतनमयी उपमा रहित, क्या उपमा? शरीर की क्या उपमा दें? आत्मा ही उपमा से रहित है। अनुपम ऐसा कहा वैसा नहीं मार के,
ऐसी सारी चीज़ें वह विपरीत मान रहा है। जो शरीर है बस यही मेरी आत्मा है, दो नहीं होकर केवल एक ही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब आत्मा अन्य गति में चला गया ऐसी स्थिति है। अब क्या है, भोजन डालो उसमें, जा रहा क्या? राम लक्ष्मण के मुख में भोजन डालना है, जा रहा क्या? खाओ, खा रहे नहीं, है ही नहीं इसमें आते। तो इसलिए ये संवेदन, भोजन पानी कुछ भी नहीं, वेदना भी नहीं। आप कितने ही उसको परेशान कर लो शरीर को जिसमें से आत्मा निकल गई, कुछ भी नहीं। आप आलपिन चुभाएं चाहे कुछ भी चुभाएं, अब उसमें संवेदन ही नहीं है। तो ये कह रहे ये जो पहचान गलत मान रखी है। तो ये कह रहे जड़ को ही चेतन मान रहा है, इस शरीर को जड़ है उसको चेतन मान रहा है। ये जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। तो इस तरह से शरीर कभी भी आत्मा नहीं हो सकता और आत्मा कभी भी शरीर नहीं हो सकता। जिसका तत्व का पदार्थ का जो जो स्वरूप है वह स्वरूप कभी परिवर्तन नहीं होता। जिसका जो लक्षण है उसकी पहचान उसी से होगी। ठीक हो गया। तो जीव का स्वरूप इंद्रिय ज्ञान के द्वारा देखने जानने में नहीं आता और शरीर दिखता है। जैसा शरीर धारण करता है वैसा वह अपने को मानता है। जैसा शरीर व्यक्ति शरीर धारण कर लेगा वैसा मानेगा, जहाँ जाएगा वैसा मानेगा। तो इस तरह से है आपका तीसरा दोहा भी हो गया। समझ में तो आता जा रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि बस हाओ हाओ बोलते जा रहे हो बस हो गया हो, ऐसा तो नहीं है। आपको जहाँ आवश्यक लगे आप पूछ सकते हैं। हम ज़्यादा इसलिए पूछ रहे हैं कि अब आपकी कोई जिज्ञासा नहीं है तो हम क्या पूछें ना। कोई जिज्ञासा हो तो हम उत्तर दें। आपको या तो पूरा समझ में आ रहा है या पूरा ऊपर से जा रहा है, कुछ ना होगा ऐसा। या तो पूरा ऊपर ही से बाहर ही जा रहा है। इसलिए दो कान बनाए जाते हैं कि एक से डालो एक से निकालो। दो इसलिए तो बनाए जाते, किस लिए बनाए जाते? रुकना नहीं चाहिए, रुकेंगे तो भोर भार बढ़ जाता ना। इसलिए दो बनाए जाते, एक से एक यहाँ से भेजो यहाँ से बाहर कर दो। रखना नहीं, अपन निष्परग्रही कहलाते हैं। परग्रह रहने से परग्रह का दोष लगता नहीं लगता, थोड़ा 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 बहुत। तो दोनों शब्द में दो ही चीजें आ गई, थोड़ा भी और बहुत भी। और क्या अच्छा है आप पल्ला नहीं झाड़ रहे, हाँ थोड़ा तो रख रहे हैं। आगे देखें, मिथ्यादृष्टि जीव की शरीर आदि पर वस्तुओं की प्रति क्या धारणा है। इसके लिए है चौथे नंबर का दोहा आ रहा है, इसका उच्चारण करें। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव। मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुत ते मैं सबल दीन। मेरे सुत तिय मैं सबल दीन। बे रूप सुभग मूरख प्रवीण। बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कह रहे यह मिथ्या दृष्टि की कैसी मान्यता होती है। तो वह कहता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंग माने गरीब हूँ, राव माने मैं राजा हूँ, मेरे धन मेरे रुपया पैसा है, घर मेरा मकान है, गोधन माने गाय भैंस आदि है, प्रभाव माने बड़कपन है, सुत माने पुत्र और ते माने तथा स्त्री है। मैं सबल मैं बलवान हूँ, दीन माने मैं निर्बल हूँ, बेरूप मैं कुरूप हूँ और सुभग माने मैं सुंदर हूँ, मूर्ख माने मैं मूर्ख हूँ, प्रवीण माने मैं पंडित तथा चतुर हूँ। ऐसी उसकी ये सब मान्यताएं हैं। तो कह रहे हैं इसमें पंडित जी कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि की ये मान्यता है कि अगर पुण्य
साता कर्म के उदय से उसे सुख की सामग्री प्राप्त हो गई तो वो कहता है कि मैं सुखी हूं। आत्मा का स्वरूप सुखी मानने लगता है, ये उसकी मान्यता है। कर्म के सुख से ये सब कुछ मिला है, हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो आत्मा का स्वरूप वो सुखी मानता है, ये उसकी मानता है। अनुकूल वस्तु में आनंद का अनुभव कर रहा है और कह रहा है दुखी अगर उसको सुख की सामग्री नहीं मिली असाता कर्म के सहयोग से, तो अपने को क्या मान रहा है, मैं दुखी हूं। आत्मा का स्वरूप दुख रूप मान रहा है। प्रतिकूल अवस्था में कष्ट का अनुभव करते हुए मैं तो सुख और दुख ये जीव के विभाव पर्याय हैं, जीव के ये गुण नहीं है। अगर ये जीव के गुण हो तो सिद्धों में ही पा जाएंगे, वो तो कभी गुण छूटते ही नहीं ना, वो तो सिद्धों को भी सुखी दुखी होना पड़ेगा। पर सुख और दुख कर्म के संयोग से होते हैं, ना कि आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव सुख दुखी होना नहीं है, ये कर्मों के संयोग से है। मैं रंक, मैं गरीब हूं, क्या हो गया, पूर्व में दान नहीं दिया, अच्छे कार्य नहीं किए, उससे क्या हो गया, गरीब बन गया। पैसा नहीं है, दरिद्र है, तो इससे क्या है, गरीब होने से आत्मा का स्वरूप गरीब मान रहा। हमारा स्वभाव कैसा है, मैं गरीब हूं, आत्मा का स्वरूप गरीब। भैया आत्मा गरीब नहीं होती ना अमीर होती। तो कह रहे राव माने और मैं राजा हूं, पूर्व में दान दिया, अच्छे काम किए और भैया बेटी आदि के धर्म किया, उस फल स्वरूप से खूब पैसा धन संपत्ति वैभव खूब मिल गया, अपार धन वैभव मिल गया। कह रहा है मैं अब राजा हूं, खूब है, हमारी हुकूमत चलती है, हमारे पास सेना है, तो आत्मा का स्वरूप राजा मान रहा है। मेरे धन, मेरे पास खूब रुपया पैसा है, क्या है, बहुत रुपया पैसा, कितना पता ही नहीं हमारे पास कितना है, कोई पता नहीं, क्यों, गिने ही नहीं ना आज तक। ऐसे आत्मा का स्वरूप धनवान मान रहा है, मैं धनीवान हूँ, धनवान हूँ। पुण्य योग से ये धन मिल जाना सो है धनी माना। गिरह माने और मकान, अच्छी हवेली पुण्य योग से बन गई, एक नहीं कई हवेली और कई मंजिल, सो कह रहा है हमारे आत्मा का स्वरूप क्या है, गृह मेरा घर है, इस तरह से वह मानता। और गोधन, गाय भैंस आदि, गोधन का अर्थ गाय भैंस मिल गई है, गोकुल है, हमारे पास अनेक गाय भैंसे हैं, आत्मा का स्वरूप ऐसा, ये मिथ्या दृष्टि की मानता है। मेरे गोधन है, गाय भैंस है, प्रभाव माना मेरा बड़कपन मेरे पूरे नगर में चलती है ना। हम जैसे नगर से निकलते लोग खड़े हो जाते, हाथ जोड़ने लगते, आइए पधारिए। नगर में हमसे ही लोग पंचायत कराते हैं, हमें प्रमुख बनाते हैं। हाँ श्रीमान जी, हम दो के बीच में विवाद हो गया, आप हमारी पंचायत कर दें। खड़े हो जाते, इज्जत करते, इस तरह से सम्मान, जगह जगह हमारे नाम फैला है। हम एक नगर में गए और वहाँ हमारा एक व्यक्ति के यहाँ आहार संपन्न हुआ। भाई जब छोड़ने आ रहे थे तो रास्ते में हमसे कहने लगे यहाँ हमारे बड़े भाई का मकान है, हम इस नाम से पहचाने जाते। आसपास के बहुत सारे गांव हैं, किसी से भी पूछ लो आप कि हम कौन हैं, इस नाम से थे। हमने कहा हमें भैया किसी से क्या पूछने, आप कौन है ना। आप समझो ये तो आपकी मान कसाय का उद्रेक बता रहा है कि आप पूछ लो का, क्या पूछना किसी से, आप अपने ही से पूछ लो कि अच्छा कह रहे हम कि नहीं, हमसे क्या पूछ रहे ना। तो कहते ऐसी मान कसाय रहती है कि अपने आगे हम किसी को कुछ समझते ही नहीं ना, ऐसा मान कसाय का उद्रेक रहता है तो फिर सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है, या होता है तो छूट जाता है, पत्थर की तरह होती है अनंतान मंदी मान। तो कह रहे हैं बड़कपन, और कह रहे सुत माने मेरे पुत्र हैं, एक से एक सुंदर, कई दर्जनों के दर्जन पुत्र हैं, ये भी एक क्या है मान्यता गलत है। ते माने मेरी स्त्री है, अनेकों स्त्री रूपवान बड़े बड़े नगरों से आई है, ऐसे स्त्री की अपनी मानता माना, पर भैया ये आत्मा का स्वरूप नहीं। मैं सबल हूँ, मैं बलवान हूँ, अच्छे अच्छे पहलवानों को हमने परास्त कर दिया। भैया अच्छे अच्छे पहलवानों को नहीं हराना है,
तो अपने कर्मों को हराओ ना। उनको आज तक नहीं हराए, उनकी गुलामी में लगे हो और कर्मों के अनुसार चक्कर लगा रहे हो। कर्म जैसे तुम्हें नचा रहे हैं वैसे तुम नाच रहे हो, कह रहे हमने उनको हरा दिया। अरे किसी को हराने से कुछ नहीं, उन कर्मों को हराओ, तब तुम्हारी सत्ता तुम्हें प्राप्त होगी और इस संसार से तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी। नहीं तो इंद्री और मन की गुलामी में तुम्हारा जीवन यूं निकल जाएगा। तो कह रहे मैं बलवान हूँ, अनेक कुश्तियां लड़के हमने ढेरों प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए, तो भैया एक रस्सी में पोके गले में लटका लो ना, उन्हें दिखा दो कि हमें ये सब कुछ मिला है। दीन में निर्मल हूँ, क्या है मैं निर्मल हूँ, शक्ति से रहित हूँ, हम पर कोई शक्ति नहीं है। अरे आत्मा में तो भैया अनंत शक्ति है, एक समय में कहाँ पहुंच जाता है। वैसे मुक्त जीव की तो मध्य लोक से ही गति होके ऊर्ध्व लोक में पहुंच जाता है। वैसे सामान्य से माने तो ऐसे जीव भी हैं जो यहाँ नरक में हैं, एक इंद्रिय और सिद्धालय में जन्म ले लिया, पहुंच गए इतने 4 राजू 13 14 राजू, ऐसे भी होंगे जीव। तो ऐसी गति आत्मा के अंदर है। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है, 8 वर्ष अंतर्मूर्त का बालक एक साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करके एक दो अंतर्मूर्त में सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता। क्या कह रहे महाराज, 8 वर्ष और 2-3 अंतर्मूर्त में बस आप बैठे रहो, दादाजी बैठे 80 साल के ही, और वह बालक 8 वर्ष और 2-3 अंतर्मूर्त में क्या है दीक्षा लेके कहाँ बन गया, सिद्ध हो गया। और दादाजी अभी जायदाद संभालने में लगे हैं। तो ऐसी भी आत्माएं हैं। आज दीक्षा का विधान नहीं है इतनी कम उम्र में, पर आगम का विधान है कि 8 वर्ष अंतर्मूर्त में वह सब कुछ कर सकता है और इस संसार की जो अपार राशि कर्मों की है समाप्त करके वह संसार का अभाव करके सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर सकता। वही 9 से 23 जीव क्या है भरत चक्रवर्ती के, उसमें भी आगम के 2 विधान है। किन्हीं के अनुसार वह निगुस से आए और गिजाई बने और हाथी का पैर पड़ने से उनका मरण हो गया, फिर पुनः वह मनुष्य बन के ऐसे वह उन्होंने दीक्षा ली। पर दूसरे विधान के अनुसार सीधे नित्य निगोष से निकल के उन्होंने दीक्षा धारण करके दादाजी अब समोषण में जमे हैं और नाती चले गए कहाँ, मोक्ष पहुंच गए। 9 से 23 जीव आ गए, दीक्षा ले ली। भरत चक्रवर्ती बोली नहीं। भरत चक्रवर्ती ने फिर से पूछा भगवान से, भगवान ये तो आपके ही कुल के पुत्र हैं, आपके नाती हैं, और जो महान पुरुषों के यहाँ जिनका जन्म होता है वो गूंगे नहीं होते, ये तो गूंगे हैं ना, बोल ही नहीं रहे हैं। भगवान कहते गूंगे नहीं हैं, सही बैरागी है वो। अब क्या बोले तुमसे ना, बहुत घूम लिया, संसार की वेदनाएं कष्ट भोग ली, अब अच्छा बैराग है, अब बोलना नहीं चाहते, दीक्षा लेके जाने वाले हैं, चले गए। दादाजी तई है और पिताजी तई है और चले गए। इसलिए हम अभी आहार को जारी करने एक चिंतन बीच में आया आहार के बीच में कि देखो बाप बड़ा है कि बेटा। हम सोच रहे थे बाप बड़ा है कि बेटा, तप करने में बाप बड़ा है कि बेटा, कौन बड़ा है बताओ आप है? हाँ 100 में से हाँ, अरे उम्र की नहीं कह रहे हम, उम्र से बड़ा नहीं कह रहे ना। अब आप अच्छे से सुनो, आप प्रश्न बड़ा कौन है, तो बड़ा तो कौन है, बड़ा तो पुत्र है। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान ने, और बाहुबली भगवान 1 वर्ष में तप करके पहुंच गए। और उनसे बड़े तो भरत हैं, वो तो अंतर्मूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान। ये मतलब तप करने की विधि का आज चिंतन हम आहार करने को रास्ते में जा रहे थे, उस समय वह चिंतन आ रहा था कि तप करने की ये विधि है,
कि एक को 1000 वर्ष लग गए, एक ने 1 वर्ष और एक ने अंतर्मुख, काम हो गया। बाप बेटे दोनों, और वे नाती और वे और आगे के वो और जल्दी पार इस संसार को कर गए। अब आप किस क्वालिटी में हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा वो आप समझे। तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बेरूप, वो कह रहे हैं बेकुरूप। अगर अच्छा शरीर अगला रूप नहीं मिला तो कह रहे हैं बेरूप मतलब अच्छा रूप नहीं, कुरूप मिला। तो क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हम कुरूप हो गए, हमारे अंग पांग अच्छे नहीं है, हमारा काला कलर मिल गया। लोग तो गोरे होते हैं, हम काले हैं। संस्थान वगैरह अच्छा नहीं होना तो भैया आप कुरूप भी हो गए। पर ये हम आपको बता दें कैसे ही हो, कोई भी संस्थान हो, सभी संस्थानों से मुक्ति मिलती है। ऐसा नहीं सुंदर ही मोक्ष जाते हो, हुंडक संतान वाली भी चली जाती, सबको मुक्ति है। ये तो पूर्व नाम कर्म के कारण से ये सब चीजें होती हैं। सुभग माने और सुंदर, भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति की थी इसलिए सुंदर रूप मिल गया। अंगो पांग, बाल है, नाक कान मुख ओंठ हाथ पैर सब कुछ व्यवस्थित है। तो ऐसे सुंदर स्वरूप मिलने से हम आत्मा का सुंदर स्वरूप मान रहे हैं। मूर्ख है और कुछ भी नहीं आता जाता है, ऐसे मूर्ख हैं। भैया मूर्ख भी मोक्ष जा सकते। शिवभूति महाराज को तो नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, पर उन्हें मुक्ति मिल गई। तो मूर्ख भी अच्छे है ना। अगर ज्ञान है और घमंड है, प्राउड है, तो भी अच्छा नहीं महाराज, वो भी गड़बड़ है। गर्व सहित गर्व रहित ज्ञान है तो अच्छा है। ऐसे अच्छे ही मूर्ख हैं, कम से कम दुर्गति तो नहीं होगी ना। तो कह रहे हैं मूर्ख है, ये हम सब कुछ मान रहे, जिनवाणी की विनय नहीं की, ऐसा अंतराय कर्म आया, मूर्ख भी हो जाते हैं, पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, पर हो जाता। और प्रवीण मैं पंडित हूँ, मुझसे कुछ भी पूछ लो, तो मैं कहाँ से क्या पूछना है, क्या है, तो मैं कहाँ से क्या पूछना है, इसलिए मैं पंडित हूँ, सब कुछ आता है। ढेर सारी जो भी किताबें हैं सब हमें रटी हुई हैं। आचार्य कहते ज्ञान गर्व करने की चीज नहीं, ये क्षुषम ज्ञान है, कब नष्ट हो जाए पता नहीं, मिनटों को काम है। 1 मिनट में क्षुषम गया, खत्म, क्या हो गया, सब विस्मृत हो गया। कहाँ गया पता नहीं, कहाँ गया, जहां से आया था चला गया। ऐसा क्षुषम ग्राम का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ज्ञान के हमें ज्ञानी है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज तो कितने बड़े ज्ञानी थे, उनके ज्ञान की तो हम कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। प्रसंगारा तो आप सुन ही लें कि उनको कितना ज्ञान था। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जब पंडित भूरामल की अवस्था में थे, जब वह दीक्षा नहीं हुई थी, तब वह संघों में जाके स्वाध्याय कराना जाते थे। हर संघ में स्वाध्याय कराने जाते थे। बड़े बड़े आचार्यों को उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में पढ़ाया है, बड़े बड़े मुनियों को, आर्काओं को, और ब्रह्मचारी सैकड़ों की तादाद में गिनती नहीं है। ऐसा पंडित भूरामल थे। आचार्य वीर सागर महाराज के संग में वह पढ़ाने जाते थे, और जब कोई काम होता था तो वह पढ़ा के वापस आ जाया करते थे। आचार्य वीर सागर महाराज के संग में निरंतर स्वाध्याय होता था, और स्वाध्याय करते करते कभी ऐसी स्वाध्याय की जिज्ञासाएं आ जाती थी कि वह संघ के आचार्य महाराज, मुनि महाराज, आर्काएं उसका समाधान नहीं कर पाते। तब उनके यहाँ एक रजिस्टर रखा रहता था, और वह शंका उस रजिस्टर में नोट कर ली जाती थी, और यही कहा जाता था आज की शंका इस रजिस्टर में नोट कर लो, जब जिस दिन पंडित भूरामल जी आएंगे वह उस दिन समाधान हो पाएगी। आज का इतना ज्ञान किसी को नहीं है कि वह समाधान कर सके, और वह सारी शंकाएं उस रजिस्टर में नोट हो जाती थी। और पंडित भूरामल जी जब भी स्वाध्याय कराने जाते थे, तो उनके सामने जैसे ही वह रजिस्टर रखा जाता था, वह मिनटों में सारी शंकाएं निपटा देती थी। ऐसे ज्ञान के धनी
आचार्य ज्ञान सागर महाराज थे। लोगों को तो शब्द रटे रहते हैं, उनको पुस्तकें रटी थी। आचार्य महाराज ने स्वयं बताया था कि एक न्याय का ग्रंथ है अष्ट सहस्री, जिसको बोलते थे कष्ट सहस्री। 8000 श्लोक प्रमाण ग्रंथ न्याय का ग्रंथ है, उसको कष्ट सहस्री, क्योंकि जंगल है न्याय का, कहाँ समझ में आने वाली है। पर बोले जब हमें पढ़ाई उन्होंने, एक ही प्रति थी, दूसरी प्रति थी नहीं, वो मूल से प्रति थी, हिंदी थी नहीं। तब उन्हें राड़ौली से मंगाई और हमारे हाथों में पकड़ा दी, हाँ लो पढ़ो, हम पढ़ाते हैं तुम्हें। और हमने रख ली और वो मूल से उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया। पुस्तक हमारे हाथ में है और पढ़ाते जा रहे, मूल संस्कृत पढ़ते जा रहे, हिंदी करते जा रहे, कहते जा रहे। वो लाल से वहाँ निशान भी लगा है उस पेज पे, सब उन्हें निशान तक याद है। ऐसे ज्ञान के धनी पूज्य ज्ञान सागर महाराज थे। अपन में कहाँ ज्ञान है, अपन तो उनके चरणों की धूल नहीं है। ऐसे महान ज्ञान के धनी पूज्य ज्ञान सागर महाराज थे, वैसे ही उनके गुरु ने उनका नाम ज्ञान सागर नहीं रखा। वही आचार्य महाराज की स्थिति है, सर्वार्थ सिद्धि उनकी रटी हुई है। आचार्य महाराज जब हमने देखा पर में जब भी 10वें अध्याय का तत्तासूत का एक एक दिन एक एक अध्याय का अर्थ करते, कभी उन हिंदी वाली पुस्तक नहीं देखी। एक ही धर्म ध्यान है, बस पढ़ते जाते, सम्यक दर्शन ज्ञान चाताणी अर्थ करते जाते और बताते। कभी मैंने नहीं देखा ऐसी रखी वो पुस्तक। और बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथों संघ को उनने पढ़ाए, बस मूल से ही पढ़ाते। हिंदी हिंदी कह रहे, मेरे गुरु ने हमेशा बताया था नीचे मत देखना, ऊपर देखना है। नीचे हिंदी तो देखना ही नहीं, कहाँ देखो, ऊपर देखो, ये उन्होंने सिखाया। ऐसे वह ज्ञान की धनी होती। इसलिए हम कह रहे इस ज्ञान का गर्व करना, भैया गर्व करने की चीज़ नहीं है। मिटने में देर नहीं लगती है, बनने में तो बहुत समय लगता है, मिटने में तो चंद समय लगते हैं। वह व्यक्ति मिट जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। तो आत्मा, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अजीब हैं। इनके पृथक मानकर स्वभाव वाला जीव द्रव चेतन स्वरूप है, किंतु इस प्रकार यथार्थ सिद्धांत ना होकर देह के एवं देह उत्पन्न होने वाली सुखी दुखी, गरीब, राजा, धन, मूर्ख, ज्ञानी, कुरूप, सुंदर अवस्थाओं को आत्मा की अवस्था मानता है। इसलिए यह जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। अगर वह उस रूप में माने तो नहीं हो, पर ये तो आत्मा की परिणति मान रहा ना कि भाई आत्मा सुखी है, आत्मा दुखी है, आत्मा गरीब है, आत्मा अमीर। इसलिए ये सब स्थितियां ऐसी घटे। सुख दुख आदि जीव की विभाव पर्याय है, जीव की गुण नहीं है। मिथ्या दृष्टि की पर्याय में अपनत बुद्धि होती है, इसलिए वह मूढ़ कहलाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें अपन को छोड़ना है, सही श्रद्धान बनाना है। पुद्गल का स्वरूप अलग है, आत्मा का स्वरूप अलग है। इस तरह से हम श्रद्धान बनाएंगे तो हमारे अंदर वह सम्यक दर्शन हो सकेगा या टिक सकेगा, अन्यथा सम्यक दर्शन की भी हम पात्र नहीं हो सकेंगे। इसलिए आत्मा और पुद्गल का जो स्वरूप है उस तरीके को अच्छे से समझ लें। इसमें आपको कुछ पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है, और नहीं पूछना तो समय लगभग होने की ओर है। 5 मिनट नहीं, अब समय अधिक हो जाएगा ना। आपके रेस्ट में खलबली नहीं होना चाहिए ना, और क्या ना। अपन तो टाइम टू टाइम चलते हैं, बिफोर आने का नहीं तो क्या है, लेट होने का भी कोई काम नहीं। समय की कीमत समझो, समय पे हर काम अच्छे हो जाते हैं। संयमी का जीवन है, असंयमी का जीवन नहीं है कि कभी भी कुछ करते रहो। इसलिए संस्मरण आप देखें कि संस्मरण सुनाना है आपको। कल एक तो शंका हम अभी भूल गए, किसी ने कल कोई पूछा था वर्गीकरण के बारे में। पहले तो किन्हीं का कहना ये था कि आपने बताया कि जीवन और दिन का वर्गीकरण होना चाहिए, इसके लिए क्या करें। तो ये हमारा कहना ये था कि उम्र जैसे जैसी बढ़ती है वैसे वैसे अपने विवेक से अपन को क्या है
घर गृहस्थी के जो भी व्यापार आदि काम है उनसे धीरे धीरे समय को घटाना चाहिए। अगर आपकी अनुपस्थिति में करने वाले बच्चे आदि हैं उनको जिम्मेवारी सौंप के अपना समय धार्मिकता को और देना चाहिए। ये तो आप समझे कि आपके क्या नियम हैं और आगे हम आपको क्या नियम लेना है। आपका किस वस्तु का त्याग नहीं है तो किसका त्याग करना, ये तो आप समझे। हम क्या बता दें क्या करना। सोने की भी सीमा घटाना चाहिए। जल्दी जितना उठेंगे उतना समय का अच्छा उपयोग होगा। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ ही जाएंगे। हमें तो कोई अलार्म ना बजता है ना उठाने कोई आता है। महाराज 3 बज गए या 2 बज गए उठ जाओ, ऑटोमेटिक अपने आप सब नींद ऑटोमेटिक समय पे सोते हैं। न रात में कोई अपने को काम है। जो पढ़ना वो सनलाइट में, लाइट का कोई उपयोग नहीं। न लाइट का कोई, रात का काम रात में और दिन का काम दिन में। इसलिए आप अगर समय से सोंगे समय से उठ जाएंगे। तो सुबह का समय तो इतना अच्छा है, ऐसा मन लगता है ऐसे घंटों भी यूं निकल जाते हैं। तो ऐसे अपने व्यापार आदि जो भी त्याग आदि भोजन संबंधी और वस्तु आप अपने जीवन को अपने हिसाब से बांटें। रही दिन की बात तो दिन का आप स्वयं देखें कैसा हमें उपयोग करना चाहिए। सोचते सोचते तो यूं निकल जाएगी जिंदगी, कुछ भी होने वाला नहीं है। सोचने वाले आज तक कुछ नहीं कर पाए और ना कभी कर पाएंगे, और करने वाले कर जाते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर जाते हैं। बकने वाले बकते रहते हैं। तो भावुकता में कोई कदम उठाना भी अच्छी बात नहीं और ज्यादा सोचना भी अच्छी बात नहीं। इसलिए अपने जीवन को आपको कैसा ढालना क्या करना वो तो आप स्वयं सोचें ना, हम क्या बताएं आपको क्या करना। हम तो आपको कल संकेत दिए थे कि अपने जीवन का वर्गीकरण होना चाहिए। 25 साल के हो गए, 30 के हो गए, 35, 40, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम धर्म की ओर बढ़ें और इस संसार की चीज़ों से हम घटें, हमारी आसक्ति कम हो, विषयों की गिरदता कम हो और चीज़ें। ये तो अपन स्वयं सोचें, स्वाध्याय करेंगे सब समझ में आपको धीरे धीरे आएगा होगा। हम ही सब पीढ़ियों की जिम्मेवारी लेके आए हैं तो हम करते रहे। उनका तो कोई पुण्य है नहीं ना, आप ही सब करता रहता है क्या नहीं। अपना कर्तव्य एक दायित्व है, उसका निर्वाह करें। बच्चों को योग्य बनाएं, उनको सिखाएं, उनके योग जो है वो बने। बाकी उनका पुण्य पाप है। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। कपूत होगा तो अरबों में धर जाओगे, सब मिटा देगा, और सपूत होगा तो सब हुनर से कमा लेगा। आप कौन होते, किन 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 को छोड़ के आप आ गए और किन किन को आपको जाके रहना है, किन किन की आप जिम्मेवारी लेंगे, उनका भी भाग और पुण्य और पुरुषार्थ होता है। ठीक है, हो गया आपकी शंका समाधान। संस्मरण आचार्य महाराज का 1980 में मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर चातुर्मास हुआ। आचार्य महाराज बिहार करके रामटेक आ गए। सर्दी का समय था, वहाँ कुछ दिन रुकना हुआ और रुकने से सर्दी के कारण आचार्य जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। पेट संबंधी कुछ गड़बड़ी थी। स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाने से शंके महाराज चिंतित थे और शंके महाराज ने एक ब्रह्मचारी को आचार्य महाराज के साथ भेजा कि तुम चले जाना आचार्य के साथ और हींग को पीस के एक नींबू पर लगा के उसको अग्नि पर सेक के और वह नींबू का रस दाल में निचोड़ देना और मुनक्का को भी पीस लेना, चटनी बना के उसको दूध में डाल के दे देना। ये सारे काम करके चला के तुमको आना है। आचार्य महाराज का जहाँ पड़गान हुआ और वह ब्रह्मचारी तैयारी से तो गए थे और उन्होंने पहले तो दूध में मुनक्का मिला दी और एक जो भी चौका वाले थे उनको पकड़ा दी कि ये दूध आपको पूरा चलाना है और अपने काम में लग गए। जैसे ही आचार्य महाराज ने ये कंजली ली, अब आचार्य महाराज कहते हम नहीं लेंगे। ब्रह्मचारी को उन व्यक्ति ने बताया आचार्य जी ले नहीं रहे, तो वो कहते नहीं, महाराज ने कहा है आपको दूध पूरा लेना है। आचार्य जी कह रहे हम
नहीं लेंगे, और बार बार जिद करते जा रहे आखिर क्या लें। और इस तरह गड़बड़ी कहाँ हुई, आहार आचार्य महाराज का संपन्न हो गया। और वह जब आचार्य महाराज आहार करके आए तब किसी महाराज ने स्वास्थ्य के बारे में पूछा, तो आचार्य जी कहते ऐसी ऐसी गड़बड़ी। उस दूध में तो हींग की गंध आ रही थी, मैं क्या करता, तो कहाँ गड़बड़ी हो गई। तो उन ब्रह्मचारी से पूछा क्या किया तुमने। सबसे पहले हमने पत्थर पे हींग बांट ली, फिर उसके बाद उसी पे मुनक्का बांट ली, और फिर वह दूध में डाल दी। ऐसी गड़बड़ियां अपने विवेक के अभाव में हो जाती हैं। इसलिए हमने संस्मरण आपको सुना दिया, आप कम से कम ऐसा विवेक रखा करो, कब क्या बांटना, कहाँ